हाय गाइस, हाउ आर यू। चलिए तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, मगर इससे पहले जो हमने अब तक सेशन में पढ़ा, तो लास्ट सेशन में अभी तक हमने देखा कि कैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था। तो लास्ट सेशन में हमने फोर्स पढ़ी बिटवीन टू चार्जेस और हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। मगर आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम दोबारा से वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर जो हमने पढ़े थे। तो टॉपिक थे फोर्स के, कि मेरे दो चार्जेस आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। मगर उनके बीच में ऐसी क्या चीज थी वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे। क्योंकि अभी तक आप सबने क्या पढ़ा, अभी तक आप सबने पढ़ा कि अगर मुझे किसी चीज को फोर्स लगानी होती थी तो मुझे उसके पास जाके उसे पुश करना पड़ता था या पुल करना पड़ता था, यानी उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में आना पड़ता था। तो तब उस पर हम पुश और पुल की फोर्स लगाते थे, तो उसे हम फोर्स कहते थे और वो चीज मोशन करती थी। मगर यहाँ पर हमने देखा कि दो चार्ज थे, एक चार्ज था Q1 और एक डिस्टेंस पे रखा था दो चार्ज Q2 और डिस्टेंस था R। वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे हैविंग सम डिस्टेंस, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था तो यानी इसके मतलब क्या था कि उनके बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज मौजूद थी जो उनको एक दूसरे से या तो अट्रैक्ट कर रही थी या रिपेल कर रही थी। तो वो चीज एक्चुअली में थी क्या, तो उस चीज के बारे में हमें आज स्टडी करना है कि वो चीज एक्चुअली में है क्या, जिस कारण से ये दो चार्ज या तो अट्रैक्ट करेंगे या ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसी चीज को हमें समझना है। चलिए, और भी कुछ हमने देखा। हमने अब देखिए क्या देखा, जब हमने एक चार्ज को एक कमरे में रखा तो उस चार्ज का मोशन होना शुरू हो गया एक डायरेक्शन में। जब मैं उसे दूसरे कमरे में ले गया तो उसका मोशन और तेज होने लगा। यानी ऐसा उस कमरे में क्या चीज थी कि वहां पर उस चार्जेस का मोशन होने लगा। और मैं अगर उसे कहीं एक जगह ऐसी ले गया जहां पर वो जहां था वहीं का वहीं रह गया, स्टेशनरी का स्टेशनरी, यानी वो चीज वहां मौजूद नहीं थी। तो ये चीज ठीक है एक्चुअली में। तो इसी चीज का हमें बारे में आज स्टडी करना है। तो हमें देखना है कि वो चीज एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो फिर दोबारा से हम समझते हैं कि हमने देखा कि अगर मैं क्या करूं, एक चार्ज को रख दूं किसी रूम में। अब मैंने देखा उस चार्ज को रूम में रखने से वो चार्ज मोशन करने लगा। अब वो चार्ज मोशन करने लगा। अब उसके मोशन में मैंने देखा अगर मैं इस पॉइंट पे रखूंगा तो मोशन तेजी से होगा, इस पॉइंट पे रखूंगा मोशन थोड़ा हल्के हो जाएगा। यानी कि ये चीज जो भी थी ये चेंज हो रही थी डिस्टेंस के साथ में। अब हमने इसके बारे में स्टडी करा, मगर उससे पहले हमने एक और चीज देखी क्लास 11th में। और क्लास 11th में वो चीज थी फील्ड, जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने एक मास लिया और मास लेकर छोड़ दिया तो मास तुरंत जाके अर्थ ने खींच लिया उसे। क्यों, वाई? क्योंकि उसके आसपास एक फील्ड थी जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर वही मास मैं स्पेस में ले जाऊं तो वहां पे कोई असर नहीं हो रहा था। यानी इट मींस द फील्ड एट दैट पॉइंट इज जीरो, यानी उस पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं थी। कौन सी फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी इस फील्ड का एक रीजन होता है, एक अपनी जगह होती है जहां तक ये अपनी फोर्स दिखा सके दूसरे मासेस के ऊपर। ये हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। और यहां पर हम इसी चीज को पढ़ेंगे फील्ड, मगर वो पढ़ेंगे चार्जेस के बेस पे, तो उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? यानी चार्ज के आसपास की जगह, द स्पेस और रीजन, यानी जगह, द स्पेस और रीजन, और वो भी किसके अराउंड? अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी, यानी एक चार्ज बॉडी के अराउंड, यानी एक जगह और स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट क्या करेंगे? इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑन अदर चार्जेस। और उस रीजन पे अगर कोई और चार्ज आ जाए उस पर क्या एक्सर्ट करे? फोर्स। यानी बेसिकली जो ये फील्ड है ये फोर्स से रिलेट है। किससे रिलेट है? फोर्स से। और इस केस में इस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम दोबारा से आते हैं क्लास 11th वाले टॉपिक पर ही, ग्रेविटेशन, जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड। अब क्या था, सपोज दिस वन इज एन अर्थ। हमने सपोज किया कि ये मेरे पास अर्थ है और मैंने एक मास यहां रखा, तो देखा क्या, मेरा स्मॉल मास इसकी तरफ खिंचाया। इसकी तरफ जब खिंचाया तो किस फोर्स से खिंचाया? उस फोर्स का फॉर्मूला था mg, है ना। अगर मैं इस मास को थोड़ा दूर रख दूं तो जब मैं दूर रखूंगा तो ये फोर्स थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी।
और अगर मैं मास स्पेस में ले जाऊं तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यानी ये फील्ड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पर। ऐसी में आया इसमें अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस के बेस पर। अब मैंने चार्जेस में भी यही देखा कि जो ये मेरी एक चार्ज पर, जैसे मान लो एक चार्ज रखा Q और एक दूसरा चार्ज रखा मैंने Q। मैंने देखा जब ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा था तो ये फोर्स भी वेरिएबल थी, ये फोर्स भी चेंज हो रही थी। कैसे चेंज हो रही थी उसके बारे में देखते हैं। यानी जब मैंने देखा ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा था तो ये फोर्स चेंज हो रही थी। अब कैसे चेंज हो रही थी? फर्स्ट ये चेंज हो रही थी, जितना बड़ा ये चार्ज होगा उतनी बड़ी ये फोर्स होगी। याद रहेगी बात। यानी जितना बड़ा ये वाला चार्ज होगा उतनी तेजी से ये वाला चार्ज से या तो खींचेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड ऑन द नेचर। ये नेचर पे डिपेंड करता है। यानी इट मीन दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, दोबारा से देखेंगे, बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये किस पे डिपेंड करता है? इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस। यानी ये चार्ज कितनी तेजी, कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। दूसरा, जितनी तेज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उतनी तेजी से चार्ज या तो खिंचाएगा या बाहर भाग जाएगा। तो यानी कि जो ये फोर्स थी ये दो चीज पर डिपेंड कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहां से इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो फॉर्मूला बनेगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ई, रिमूव द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शनलिटी, देयर इज अ कांस्टेंट क्यू ई। ओके, तो ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है मैथमेटिकल। मगर उससे पहले यहां पर आएंगे वापस ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में क्या था? यानी जब मेरी अर्थ या एक बॉडी दूसरी बॉडी को खींचती है तो खींचने की जो अट्रैक्शन की फोर्स है किस पर डिपेंड करती है? यानी वो दूसरी बॉडी कितनी भारी है। जैसे मान लो हमने ऊपर से कोई चीज फेंकी, सेफ फेंकी, और दूसरी कोई भारी बॉडी फेंकी, तो जितनी भारी मेरी बॉडी होगी उतनी ज्यादा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, पक्की बात है। और दूसरा, ग्रेविटी, जिस पॉइंट पे ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी वो फोर्स होगी, जिस कारण से वहां पर भी एक फॉर्मूला बना था F इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रोस्टेट में भी बिल्कुल उसके जैसे एक फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू kqe। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक चार्ज से निकली हुई फील्ड है जो दूसरे चार्ज पर क्या लगाए? फोर्स लगाए, और वो चार्ज उस चार्ज के कहां रखी हो? फील्ड के अंदर। तो यानी कि बेसिकली यहां पर भी कितने चार्ज होंगे? दो। एक चार्ज जो फील्ड बनाएगा उसको कहेंगे सोर्स चार्ज, क्या कहेंगे? और जो इसकी फील्ड को टेस्ट करेगा इस वाले चार्ज का नाम दे देंगे हम टेस्ट चार्ज। बस इस टेस्ट चार्ज का कुछ नेचर होता है, उसके बारे में बात करूंगा। मगर यहां पर भी हमारे पास दो चार्ज होंगे, एक जो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ या तो खींचे या भगाए, यानी जो मेन हो, जिसको हम सोर्स चार्ज के लिए जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखनी है क्या है, और दूसरा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन एक्सपीरियंस करेगा? उसी नेचर का एक और चीज, उस नेचर की यानी चार्ज का नेचर, चार्ज ही एक्सपीरियंस करेगा। जैसे यहां पर अर्थ का मास दूसरे मास को, यानी सेम नेचर वाली चीजें आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाती है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की। चार्जेस में दोनों नेचर की होती है हम जानते हैं, मगर इसमें ग्रेविटेशन में तो एक ही नेचर की होती है, अट्रैक्शन की। इसमें दोनों नेचर की होगी। तो हमने देखा कि हमारे पास जो फोर्स लगी दूसरे चार्ज पर वो इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी, जिस कारण से फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू क्यू ई। अगर मैं कहूं कि मेरा चार्ज जो है 1 कूलम का है और मैंने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई कि उस पर फोर्स भी 1 न्यूटन की लगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने भी 1 यूनिट कह दिया, तो अगर मैं वैल्यू यहां पुट करूं तो K की वैल्यू कितनी आई? तो देयरफॉर फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू क्यू ई। याद रहेगी बात। तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। ये फोर्स लगी टेस्ट चार्ज पर, और मैंने यहीं से फॉर्मूला जनरेट करा इलेक्ट्रिक फील्ड का। द फॉर्मूला इज इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू E इक्वल टू F अपॉन Q। तो दिस वन इज मैथमेटिकल फॉर्मूला, बट इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज की टर्म्स में आया। चलिए एक और हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अभी और समझते हैं। यानी एक चार्ज के आसपास की जगह जहां तक वो अपनी ताकत दिखा सके दूसरे चार्जेस पर, यानी सेम नेचर के चीजों पर, तो जहां तक भी ये जगह होगी, स्पेस होगा, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जैसे कुछ और कॉमन एग्जांपल समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, देखते हैं आपको समझ आएगा क्या। हमने क्या किया? हमने
देखा कि एक दरवाजे पे मकड़ी का जाला लगा था, यानी जब एक दरवाजे पे मकड़ी का जाला लगा था तो उस जगह पर हमने देखा कि मकड़ी बीच में थी, उसने अपने रेशे इस तरह से फैला रखे थे चारों तरफ। यानी ये मकड़ी जो है, ये रेशेस क्या है, ये मकड़ी का रीजन है ना, ये मकड़ी का क्या है, रीजन। ऐसी चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बना के रखता है और जहां पर उसको फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब क्या होगा, दूर से कोई इंसेक्ट आया, उसी नेचर का, नेचर सेम होना चाहिए, जब वो आया और वो टकरा के उसके कहीं पर रेशे पर टकराया, उसकी फील्ड के अंदर आया, तो क्या करेगा, तो उस फील्ड के अंदर आने से उस फील्ड ने दो काम किए। पहला काम क्या किया, पहला काम किया उसने जो सोर्स चार्ज यानी मकड़ी थी उसको बता दिया, भाई तेरे फील्ड में कोई चीज आई, यानी तेरी फील्ड में कोई चीज एंटर करी है। अब पहले चीज, यानी ऐसी सोर्स चार्ज की फील्ड में कोई चीज आई तो पहले हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, इससे इंफॉर्मेशन जाएगी, भाई तेरे पास कोई तेरे नेचर का आदमी आया। दूसरी चीज, फिर वो क्या करेगी, मकड़ी दूसरे इंसेक्ट को पकड़ेगी, अपने रेशे से घुमा के खींच लेगी, यानी इस पर फोर्स लगाएगी। ऐसी यहां पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज अगर सेम नेचर का होगा तो जानते हैं रिपल्शन, अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्शन। तो आपने क्या देखा, उस इंसेक्ट ने सोर्स चार्ज पे था, उसने अपनी एक रेशेस बनाए थे, वो फील्ड थी, और फील्ड में जब कोई चीज आई तो उस पर दो इंफॉर्मेशन गई, पहली उसके पास कोई सेम नेचर की चीज आई और दूसरी अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो अट्रैक्शन होगा वहां तो, मगर यहां पर दोनों चीज होंगी। तो ऐसी चार्ज के आसपास भी एक जगह होती है, इसको हम फील्ड कहते हैं, उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंस, जो फोर्स लग रही है वो डिपेंड करते दो फैक्टर्स पर, और हमने यहां से फॉर्मूला निकाल लिया, F इज टू QE, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकम F अपॉन Q। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज। अभी हम इन दोनों चार्ज के बारे में दोबारा बात करेंगे, मगर यहां पर वापस आ गए। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहली चीज, हमें फॉर्मूला पड़ा इन टर्म ऑफ टेस्ट चार्ज, अब मुझे इसकी यूनिट भी पता चल गई, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम। तो एक यूनिट है न्यूटन पर कूलम, एक यूनिट और होती है, अभी मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं वोल्ट पर मीटर, बाद में समझाएंगे आपको क्या होती है। ठीक है, मैं यहां से इसकी डायमेंशन भी निकाल दूंगा, फोर्स की MLT-2, चार्ज की AT, तो MLT-3A-1, और क्वांटिटी बता दूंगा, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। ठीक है, तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इसकी भी डायरेक्शन होगी। मगर अब हम यहां पर दो चार्ज हैं, एक तो चार्ज ऐसे रख कर रहा हूं, वी हैव अ टू चार्ज, सबसे पहले सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज यानी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए उसे सोर्स चार्ज कहते हैं, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज। और दूसरा चार्ज है, नाम है टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका नेचर होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड इसका यूनिट होगा, नेचर पॉजिटिव होगी, टेस्ट चार्ज, यानी विच टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ विच चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक है, इस सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है। सर कैसे करती है? ठीक है, कैसे करती है, जैसी मैंने फॉर्मूला था E इक्वल टू F अपॉन Q, जैसी मैंने टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, ठीक है, अब हमें पता है जैसी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा उस पर फोर्स भी बढ़ेगी। अब जैसी फोर्स बढ़ी, अब फिर क्या हुआ, जैसी फोर्स बढ़ी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रही, मगर यहां पर टेस्ट चार्ज अपनी एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने लगेगा, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड लार्जर होगा, बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। तो जब वो अपनी अलग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर निकालनी होगी तो मेरे पे सही आंसर नहीं आने का। तो सही आंसर ना आने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टेस्ट चार्ज को वेरी वेरी स्मॉल लेके चलूंगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये भी होता है, लिमिट टेस्ट चार्ज टेंडिंग टू 0 F अपॉन Q।
So this is also the formula of electric field when test charge is very very small. Okay, तो यहां पर हमें ये चीज मालूम हुई कि टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए जिससे मेरी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर ना पड़े. ओके, तो अब यहां से हम आगे चलते हैं. यानी हमारे पास हम फिर वापस दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही थी, बताओ किसकी वजह से लग रही थी. यानी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रही थी ना सर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही थी, क्योंकि उनके बीच में एक फील्ड थी जो हमें नहीं दिख रही, केवल हम महसूस कर रहे थे. तो उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मौजूद है. जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, आपने देखा होगा मोबाइल में टावर आते हैं, तो ये भी आपके पास एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड का. जब आप किसी मोबाइल के टावर के पास में खड़े हो तो टावर पूरे आएंगे, और कहीं दूर जाते हैं तो देखा होगा टावर कई बार कम हो जाते हैं. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कम हो गई, आप उसकी फील्ड में कम है. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, उसको भी देखेंगे. मगर यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी. ओके, चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए प्लीज, बहुत आसान है. तो मैंने ऊपर से एक फॉर्मूला लिखा था, उसे दोबारा लिख लिया. फ्रॉम अबव इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू. मैंने कहा व्हेन क्यू इक्वल्स टू 1 कूलम देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एफ. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली थी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है, यानी इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड, और किस पर लगे? इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट positive test charge placed at that, यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज और उस जगह पर प्लेस्ड हो, तो उसको हम डेफिनेशन कहेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. और इलेक्ट्रिक फील्ड आप टेस्ट चार्ज जो बड़ा स्मॉल होगा तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे. तो यहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करा. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास चार्जेस के बीच में फोर्स लगाने के लिए जो ना दिखने वाली चीज है उसको आपने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया. तो यहीं से हम और भी इसके फॉर्मूले डराइव करेंगे, मगर दिस वन इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक